Hello everyone. Today we are going to study a very interesting topic, that is increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions को हम मोनोटोनोसिटी भी कह सकते हैं. मीन्स मोनोटोनोसिटी क्या है? मोनोटोनोसिटी किसी कर्व की प्रॉपर्टी है कि वो कर्व इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. Either it may be increasing or decreasing, then we say the function is monotonic. And if there is up and downs, वो कुछ समय के लिए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तब हम उसको कहेंगे the function is non monotonic. मोनोटोनिक की सिंपली मीनिंग आप कह सकते हो कि एक जैसा चलना. जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही मोनोटोनिक हो गई है, इट मीन्स दैट इज गोइंग इन सेम वे. There is no up and downs. So without any delay we start increasing and decreasing functions. First we are taking increasing function. That is first one, increasing function. किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, उसके लिए हम एक ग्राफ लेके प्रोसीड कर रहे हैं. सपोज वी हैव अ ग्राफ एंड इट इज लाइक दैट. इट इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx एंड वी आर टेकिंग सपोज इन इंटरवल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद इन a एंड बी. ए और बी के बीच में हम ग्राफ का नेचर देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है. इसके लिए हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिया. ग्राफ पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं. फर्स्ट हमने मान लिया कि ये पॉइंट x1 डिस्टेंस पे है और ये x2 डिस्टेंस पे है. ओरिजिन से x1 और x2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट अगर आपने एब्सिसा x1 और x2 लिया है, इसका ऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन. सपोज दिस पॉइंट इज योर f(x2), ये f(x2) हो जाएगा और ये वाला f(x1) हो जाएगा. ठीक है, तो इस फंक्शन में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि x2 पॉइंट जो है वो x1 से राइट साइड है, इसलिए x2 की वैल्यू बड़ी है इन कंपेरिजन टू x1. If x2 is greater than x1, x2 जो है x1 से बड़ा है. आउटपुट में क्या रिलेशन आ रहा है? f(x2) और f(x1) को अगर हम कंपेयर करते हैं तो f(x2) f(x1) से भी बड़ा है. आप देख सकते हैं ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस इतनी है और ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी इतनी है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है f(x2), दिस इंप्लाइज f(x2) इज मोर देन f(x1). इस कर्व के लिए f(x2) की वैल्यू f(x1) से बड़ी है. तो अगर ऐसा नेचर दिखता है कि इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा आ रहा है, सेम रिलेशन दिखेगा, तो उस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. मीन्स देन फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन, हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं. मीन्स इंक्रीजिंग के लिए क्या जरूरी होगा कि अगर ये दोनों सेम रिलेशन फॉलो करें, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है तो आउटपुट f(x2) मस्ट बी ग्रेटर देन f(x1), देन इन दैट केस वी से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर केस. मीन्स सेकेंड केस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फिर से हम एक ग्राफ ले रहे हैं. ग्राफ से इजीली आप समझ सकते हो, इसलिए हम ग्राफ से ही इलस्ट्रेशन करते हैं किसी चीज़ का. x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अभी हमने ग्राफ जो ये ऐसे लिया था, अब हम ग्राफ को इस टाइप से दिखा रहे हैं. प्रोसेस वही है. ये ग्राफ सपोज करो a और b के बीच में है. ये a और b क्या है? ये इंटरवल्स होते हैं
जिसके बीच में हम पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था कॉन्टिन्यूटी को देखने के लिए या डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखने के लिए हम विद इन इंटरवल बात करते थे, तो उसी तरीके से हमने एक स्मॉल इंटरवल ए बी लिया है। इसके बीच में ग्राफ पे हम 2 पॉइंट्स को लोकेट करने जा रहे हैं। इस पॉइंट का एफसीसा जो है सपोज x1 एंड दिस पॉइंट हैज एफसीसा एज x2। सो अकॉर्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स देन देयर आउटपुट शुड बी the curve is y equals to fx, this curve is y equals to fx. So just put the value x1 x2 and you get the output. So this point becomes your f of x2 and this point becomes f of x1. फंक्शन में हमने इनपुट को x1 x2 रख दिया तो आउटपुट जो आएगा f x1 f x2 आएगा। अब इसको हमें जज करना है कि कैसा नेचर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि x2 की वैल्यू अगेन राइट साइड ऑफ x1 है, सो x2 इज मोर देन, इफ x2 इज मोर देन x1 दिस इंप्लाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, fx2 की वैल्यू जो आ रही है fx2 अभी fx1 से छोटा हो चुका है, तो आप इसको लिखोगे दिस इंप्लाइज fx2 इज लेस देन f ऑफ x1। fx2 मीन्स आउटपुट जो आ रहा है x2 के रखने पे उसकी वैल्यू x1 वाले से कम है, fx1 से कम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवर्स नेचर आ रहा है, मीन्स x2 इज ग्रेटर देन x1 बट f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। इन सच सिचुएशन देन वी से देन फंक्शन y इक्वल्स टू fx is a decreasing function, इस टाइप के सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कहीं अगर ग्राफ में हो रहा होगा तो उस फंक्शन के ग्राफ को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए ये रिलेशन सेम चलेगा, पॉइंट अगर बड़ा है, बड़ी वैल्यू है तो आउटपुट बड़ी आनी चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स नेचर दिखता है तो उस ग्राफ को हम डिक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे, और अगर सेम रिलेशन दिखता है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देयर इज नो यूज हियर, हमने यहाँ कहीं डेरिवेटिव का यूज किया ही नहीं। ठीक है, तो ये मेथड से एडवांस मेथड पे अगर हम जाते हैं या एडवांस टेस्टिंग पे जाते हैं, दैट इज योर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बहुत इजी वे में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम डेरिवेटिव से कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। इसी फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हो, सपोज करो हमने इसी फंक्शन को लिया है जो अभी हमने ग्राफ खींचा था, इस टाइप का कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि इस पे आप टेंजेंट डिफरेंट टेंजेंट्स खींच सकते हो, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट हम खींच सकते हैं। यहाँ सपोज करो ए से लेके यहाँ पे बी तक हम चेकिंग कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि हम डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट्स खींच सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ कर्व है, तो डिफरेंशिएबल है। सो नाउ सपोज वी आर टेकिंग अ टेंजेंट हियर, एक टेंजेंट सपोज करो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया। अब टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस से देख रहे हैं थीटा, दैट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। अगर एंगल लेस देन 90 है, ठीक है, अगर कोई टेंजेंट आप खींच रहे हो और उसकी वैल्यू एंगल जो है लेस देन 90 है, तो ये क्या देगा, ये एंगल क्या देता है, स्लोप देता है। आपने पढ़ा था स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते थे। ठीक है, और टेन थीटा को जब हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया था, तो डेरिवेटिव में ये जो dy बाई डी एक्स होता है ये भी आपका स्लोप देता है। ठीक है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0।
मीन्स dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, किसी भी फंक्शन का dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव दे रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। सीधा सीधा हमें क्या करना है, उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल के चेक करना है। इस पॉइंट पे हम, जैसे हमने अभी यहाँ पे लिया था टेंजेंट, आप कहीं भी टेंजेंट खींचोगे इस पूरे कर्व पे, आप टेंजेंट के लिए बहुत सारे टेंजेंट्स खींच सकते हो। सपोज नाउ वी आर टेकिंग दिस वन एज अ टेंजेंट, सो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रखोगे आप देखोगे कि अगर इंक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, तो टेंजेंट मस्ट बी मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, और एक्यूट एंगल होगा दैट इज लेस देन 90, तो लेस देन 90 में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक हमारे पास ये टेस्ट आ गया कि किसी फंक्शन का अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज एन increasing if dy by dx or f dash x is पॉजिटिव, हम ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन अभी हमें मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने किसी कर्व का जो कि डिक्रीजिंग वाला कर्व होगा, अगर उस पे स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, मीन्स उसका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आएगा। हम यहीं पे पैरेलल में देख सकते हैं करके। नेक्स्ट, उसी जैसे हमने इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव टेस्ट किया था, सेम वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ आपने देखा था डिक्रीजिंग फंक्शन का, अभी हम एक ग्राफ ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ ग्राफ एंड दिस पॉइंट is your A and this point is your B, and now we are taking tangent at any point. So when we draw tangent, suppose this is your point and we are taking here tangent, then this is your angle made by the tangent, that is your obtuse angle. ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है 90 से ज़्यादा, ऑब्ट्यूस हो रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में एंगल जो था एक्यूट था, लेस देन 90 था, तो लेस देन 90 था इसलिए उसका स्लोप पॉजिटिव था। अभी क्या होगा, स्लोप इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा हो रहा है, और ये वैल्यू थीटा ऑब्ट्यूस है, since theta is an obtuse, therefore tan theta should be less than 0। tan theta की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और tan theta को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था स्लोप dy बाई डी एक्स स्लोप बताता है किसी कर्व का, और f डैश x is less than 0, means if a derivative of a function at any point is giving the slope less than 0, या आप कह सकते हो किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप निगेटिव आ रहा है, तो वो कर्व जो होगा आपका डिक्रीजिंग कर्व कहा जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने एक रिजल्ट बना लिया कि अगर ऐसा होगा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन, और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ और, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे वैल्यू जो होगी इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, सपोज वी हैव अ कर्व y इक्वल्स टू, वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व का ग्राफ आपने देखा था। इसका ग्राफ याद है आपको कि इस टाइप का नेचर का ग्राफ बनता है, इस टाइप का नेचर का। ठीक है, दैट इज योर x एक्सिस, हियर इज द y एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। तो अभी हमने जो आपको टेस्ट बताया, टेस्ट में उस टेस्ट का यूज़ करते हैं।
टेस्ट के लिए हमने स्लोप देखने के लिए मैं इस पेन को यूज कर रहा हूं। यहां पे आप देख रहे हो स्लोप, यहां पे स्लोप देख रहे हो, आप देख रहे हो एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहां से लेके यहां तक कहीं भी आप स्लोप लेते हो, टेंजेंट लाइन खींचोगे तो दैट मेक्स एन एंगल लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल। यहां से लेके इधर की तरफ पूरा ये फंक्शन का ग्राफ क्या है, निगेटिव पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। पॉजिटिव स्लोप मीन्स इंक्रीजिंग है। इधर क्या हो रहा है, इधर भी देखते हैं, इस पॉइंट पे एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बन रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है। एक पॉइंट जीरो है, ठीक है। जैसे आप इसको अगर आप डिफ्रेंसिएशन से देखना चाहो तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स वी आर गेटिंग 3x²। अब आप देख सकते हो यहां पे 3x² है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। सिंस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होगा। व्हाट शुड बी द डिवाइड बाई डी एक्स? डिवाइड बाई डी एक्स एट x = 0, 0 पे क्या होगा, दैट गिव्स वैल्यू 0। इस पॉइंट 0 पे वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है, वो टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस ही बन जा रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है, तो वैल्यू 0 मीन्स किसी भी कर्व में f डैश x की वैल्यू 0 आ रही, मतलब वो डिस्क्रीट पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही तो भी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो इंक्रीजिंग कहेंगे, डिक्रीजिंग हो रहा होगा तो डिक्रीजिंग कहेंगे। मीन्स फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन अ फंक्शन इज increasing if dy by dx is greater than or equal to 0 and it is decreasing if dy by dx is less than or equal to 0। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो इक्वल टू 0 पे भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो हम एक यूनिवर्सल रूल बना लेते हैं कि फंक्शन की स्लोप 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे, और 0 या 0 से कम आ रहा है तो उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ और ग्राफ बना रहा हूं जिससे ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 4 ग्राफ्स बना रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ आप देख सकते हो, इन फर्स्ट ग्राफ इफ वी आर टेकिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कहीं भी ले सकते हैं हम, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, ये पेन सपोज वी आर टेकिंग टेंजेंट, देन द स्लोप इज पॉजिटिव, it making acute angle, so slope is positive, so we can say this is, and it is always positive, ठीक है। इक्वल टू 0 भी नहीं है, मीन्स इस ग्राफ में फंक्शन dy बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है। a से b इंटरवल के लिए फॉर x बिलोंगिंग टू a टू b, इस इंटरवल को लेके हमेशा चलते हैं क्योंकि किसी न किसी इंटरवल में हम बात करते हैं। इस इंटरवल के लिए ये जो आपका कर्व था y = f(x), इट इज ऑलवेज गिविंग स्लोप पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन के ग्राफ को हम एक नया नाम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। स्ट्रिक्टली वर्ड इसलिए आया है कि इसमें स्लैकनेस नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। हमने बताया था जब इनइक्वलिटी पढ़े थे, तो अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब उस केस में स्लैक इनइक्वलिटी आ रही है, और स्लैक इनइक्वलिटी आ रही तो उसके लिए हम वर्ड इंक्रीजिंग केवल यूज करेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम एक टर्म
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे इस कर्व में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कहीं भी स्लोप खींचोगे, यहाँ पे खींच रहे हो, यहाँ पे खींच रहे हो, सब पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स दोनों चीज़ें लिखते हैं ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है। मीन्स ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। इसके बीच में एक्स वैल्यूज तो बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ का आउटपुट कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट दिख रहा है, इंक्रीज नहीं दिख रहा है। तो ये इस टाइप की सिचुएशन जहाँ आएगी वहाँ मीन्स हम कह सकते हैं कि फंक्शन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इसकी वैल्यू जो हो रही है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो रही है। ये एफ डैश ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू पॉजिटिव भी है, 0 भी है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना कह के हम केवल इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 वी से फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही सेम इफ वी आर टेकिंग द स्लोप हियर देन इट इज मेकिंग अ obtuse angle and so it gives you negative slope, and in this situation we are getting here f dash x is less than 0 for x belonging to a to b। a से b के बीच में कहीं भी हमारा स्लोप पॉजिटिव नहीं हो रहा है, हर जगह आपका स्लोप लेस देन 0 हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में आप कहीं भी देख सकते हो। तो ये इसलिए हम दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। मीन्स अगर ये है लेस देन 0 है तो हम उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी में इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। और इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, बट हियर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम f dash x greater than f dash x less than or equal to 0, इस केस में if this situation arise function's slope is less than or equal to 0 then function is in decreasing function, decreasing function। हम इस टाइप के फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो अभी हमने 4 कैटेगरी हो गई कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ऐसे ही एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो इस केस में हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी आ रही है, तो उस केस में हम एफ एक्स को केवल डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइडेड होगा आपके स्लोप से। स्लोप पॉजिटिव है, निगेटिव है, इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम कर सकते हैं। एक मैं और फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज वी आर नाउ आई एम टेकिंग अनदर ग्राफ, 5th वन, दैट इज द साइन फंक्शंस ग्राफ। साइन फंक्शन का ग्राफ सबने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबने पढ़ा है। तो एक इजी और इसको इजी करने के लिए मैं एक साइन फंक्शन का ग्राफ सपोज करो इस टाइप से ले रहा हूँ। ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब इस साइन फंक्शन के ग्राफ में क्या हो रहा है, क्या नेचर हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक
आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे दैट गिव्स यू पॉजिटिव, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इस पॉइंट के बाद ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो रहा है। फिर से इस पॉइंट के आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो कोई भी फंक्शन अगर अप एंड डाउन आ रहा है उसमें, मीन्स सम टाइम इट इज इंक्रीजिंग फिर अगेन डिक्रीजिंग, तो इस केस में हो रहा है साइन फंक्शन क्या आ रहा है कुछ इंटरवल के लिए, सपोज इट इज योर पाई बाई 2 एंड हियर इट इज पाई, हियर इट इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस वन इज 2 पाई, इस तरीके से है। इट इज योर 5 पाई बाई 2। तो इस ग्राफ में हमें कई बार अप डाउन्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ आपका थ्रू आउट इंक्रीज या थ्रू आउट डिक्रीज नहीं कर रहा है। देयर इज द फ्लक्चुएशन इन ग्राफ इफ सच सिचुएशंस अराइज व्हेन अ ग्राफ इज सम टाइम इंक्रीजिंग एंड अगेन डिक्रीजिंग अप एंड डाउन्स, दिस हैपेंस, देन वी से this function is non monotonic function. इस फंक्शन को हम नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। मोनोटोनिक मीन्स स्टॉक या तो बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो, और जब अप एंड डाउन आ रहा होगा तो उस केस में हम उसको मोनोटोनिक ना कह के नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बात कर रहा है, जैसे हमें कहा दिया था कि व्हाट इज द कर्व्स नेचर इन द डोमेन 0 to पाई बाई 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 के लिए ये साइन फंक्शन आपका y इक्वल्स टू साइन x इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ वी से व्हाट इज द नेचर ऑफ y इक्वल्स टू साइन x विद इन द इंटरवल 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में अगर कहेगा तब हम इसको एक इंक्रीजिंग, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर पाई बाई 2 से पाई डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम इसको एक चीज नहीं बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस सिचुएशन में हम इसको नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे या कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग, और वी कैन से फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing. In such situation we can say function is neither increasing nor decreasing, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन्स आ रहा है। अप डाउन्स में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कर सकते, या तो थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा हो या थ्रू आउट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ वी शुड फाइंड इंक्रीजिंग and decreasing intervals and how we should check when function is increasing or decreasing in given intervals. Okay, so we are going to take two types of problems. Next video.